नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, वेलकम टू श्री वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram. Jai Jai Sri Ram. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa, Sri Ram Katha, in Hindi as well as in English, and episode number 98, Ayodhyakand, और 71वां सर्ग चल रहा है। अब तक हमने देखा कि भरत जी को उनके मामा के घर से बुला लिया गया है और तुरंत ही वो वहाँ से निकल चुके हैं। इस वाल्मीकि रामायण से द वैल्यू एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रंस, टू आवर सोसाइटी, इसके लिए ये वाल्मीकि रामायण का पठन बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को ये रामायण उनके मुख से सुने, ऐसे ही सुने कि तुम बेटा तुमको पढ़ना आ गया, तुम बोलो हम सुनेंगे, क्योंकि हमको सुनना है। तो बोलता जाएगा और उसमें संस्कार का सिंचन होता जाएगा और एक नए समाज का निर्माण, नया हिंदू समाज, नया सनातन समाज का निर्माण करना है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं और यही बढ़िया शुरुआत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। युद्ध कांड तक हम इसका पठन करेंगे। उत्तरकांड प्रक्षिप्त है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ तक की रामायण हम करेंगे। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप भी लाइव चैट बॉक्स ऑन है, कमेंट कर सकते हैं और कुछ भी हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं। आपके बच्चों को वैल्यू एजुकेशन ज़रूर दिलाएं। शुरू करते हैं 71वां सर्ग, कैंटो 71, एक सप्तितम सर्ग। रथ और सेना सहित भरत की यात्रा, विभिन्न स्थानों को पार करके उनका हना नगरी के उद्यान में पहुंचना और सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे स्वयं रथ द्वारा तीव्र वेग से आगे बढ़ते हुए साल वन को पार करके अयोध्या के निकट जाना, वहाँ से अयोध्या की दुरावस्था देखते हुए आगे बढ़ना और सारथी से अपना दुखपूर्ण उद्धार प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश करना। When Bharat reached Ayodhya after crossing many streams and rivers and passing through different territories, and find the city cheerless and wearing a desert look, he sets about boarding and speculations as to what may be the reason for this, and speaking to the curator about it, entered the palace dejected and disconsolate. राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। अयोध्या से जो 5 दूत चले थे वे सीधी राह से राजगृह आए थे
अतः उनके मार्ग में जो जो स्थान पड़े थे वे भरत के मार्ग में नहीं पड़े थे। भरत के साथ रथ और चतुरंगिणी सेना थी, अतः उसके निर्वाह के अनुकूल मार्ग से चलकर वे अयोध्या पहुँचे थे। इसलिए मार्ग में सर्वथा नए ग्रामों और स्थानों का उल्लेख मिलता है। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाट दूर तक फैला हुआ था, उस हादिनी नदी को लांग कर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शतद्रु नदी सतलज नदी को पार किया। Proceeding from Rajghar in an easterly direction and then surveying and crossing the well-known river Sudama, the messenger sent to call Bharat from his maternal grandfather rode to Rajghar by a shorter yet more difficult route through the forest region. Bharat, however, was accompanied by an army and therefore drove through a broader yet longer route. Hence, it took him a full week to reach Ayodhya, as he had to pass through palace, which the messenger did not come across in their journey. उनको 1 हफ्ता लगा भरत जी को पहुंचने के लिए। यह जो मैसेंजर थे वो सुबह निकले, शाम तक घोड़ों को लेकर शॉर्टकट से पहुंच गए थे। एज वेल एज द ब्रॉडर रिवर हरदिनी, द पावरफुल एंड डिलाइटफुल भरत, अ ग्लोरियस सीजन ऑफ इक्ष्वाकु, क्रॉस द रिवर Satadru and modern Satluj, whose stream take a westward course. वहाँ से एलधान नामक गांव में जाकर वहाँ बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए, जहाँ शिला नाम की नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शिला स्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहाँ से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहाँ शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। क्रॉसिंग अनदर स्ट्रीम एट Eldhana, a village of that name, the reaching the territory of Upper Parvata and crossing a river which petrified everything through into it, he reached the tract lying to the southern east and known by the name of Salyakarshana, so called because it abundant in a herb processing the virtue of extracting the thorns यानी कांटे निकाल के एक प्रोसेस होती थी। तदंतर सत्य प्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर शिलावह नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शिलाखंडों, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी वहाँ से जाने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्र रथ नामक वन में जा पहुँचे। Gazing on the river Silvatvaha, so called because it carried away even rocks along in its swift stream and getting purified through bathing in it, Bharat, who was true to his promise, crossed the Mahasaila hills heading towards the forest of Chitraratha. तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संगम में होते हुए उन्होंने वीरमस्य देश के उत्तरवर्ती देश में पदार्पण किया और वहाँ से आगे बढ़कर वे
भारुंडव वन के भीतर गए। रीचिंग द रिवर सरस्वती flowing towards the west and a branch of the holy Ganga at their confluence, he passed through the northern part of the Viramatsya territory and entered the forest भारुंडवन। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वत से गिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कल कल नाद करने वाली कलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। Having duly crossed the swift and thundering river named Kalinga, hemmed in by mountain, and reaching the Yamuna, he allowed the detachment accompanying him to rest for the time being. थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांद जाती है। Refreshing the limbs of the horses by bathing them and giving the fatigued animals food and rest in the shade of trees, he himself bathing and quenching his thirst and taking water for the journey ahead, Bharat proceeded further. The prince, who had undergone propitious rites before embarking on the long journey, crossed speedily by his excellent chariot the great forest lying on the way, which was not frequented even as the wind sweeps through the एटमोस्फियर। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भगीरथी गंगा को दूरस्थ जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। Finding the great river Ganga associated with the name of Emperor Bhagiratha, who was instrumental in bringing the stream to the terrestrial region difficult to cross at the village of Amshundhana, Bharat, a son of Raghu, hastily approached it with a view to crossing it at the well-known town Pragvata, where it could be easily crossed. प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटी कोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुँचे। क्रॉसिंग द होली गंगा एट प्रगवट, ही रीच्ड द रिवर कुतिकोष्टिका, अगेन क्रॉसिंग द लेटर along with the detachment accompanying him. He duly arrived at the village of Dharmavardhana. वहाँ से तोरण ग्राम के दक्षिणार्ध भाग में होते हुए जम्बू प्रस्थ में गए। तदंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए जो वरुथ के नाम से विख्यात था। Bharat, son of Dashrath, duly reached the village of Jambuprastha through the southern portion of the village of Torana and then arrived at the lovely village of Virudha. वहाँ एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जीहाना नगरी के उद्यान में पहुँच गए,
जहाँ कदम्ब नाम वाले वृक्षों की बहुत आयत थी। Having halted for the night in a delightful grove adjoining that village, he drove in an easterly direction to the garden of Ujjaina, a city in which existed a cluster of kadamba trees. उन कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। Having reached those kadamba trees and getting swifter horses yoked to his chariot and allowed the army to come slowly since he had reached his own territory, Bharat for his part hastily proceeded further. तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्ती पृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की, फिर लोहित्य नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को पार किया। Having halted that night in the village of Sarayu, Sarvatirtha, and forded next morning the river Uttanika and the other stream of the back of various mountain points, and reaching the village of Hastiprushtak, of the Hastiprushtak, Bharata, a tiger among men, crossed the river Kutika, and at the Lohitya, another village, crossed the river Kapivati too. फिर एक साल नगर के पास स्थाणुमती और विनीत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुँचे। वहाँ जाते जाते भरत के घोड़े थक गए थे। तब उन्होंने विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांद गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके। He crossed the Sthanumati at the village of Ekasala, and reaching the river Gomti, he crossed it near the village of Vinata. And then Bharat quickly reached a grove of sal trees of Kalinga. कभी कलिंग का जो पाकिस्तान में है, कलिंग का स्तूप भी था। कलिंग नगर ने hurriedly driving through the grove during the night, his horse having been completely exhausted, the tiger among men beheld the celebrated city of Ayodhya, founded by King Vishwavata Manu at dawn, having spent 7 nights on the way, so the tradition goes. सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, हे सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती हैं तथा राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज दर्शन जिसका पालन करते हैं। वही अयोध्या इस समय दूसरे सफ़ेद मिट्टी के ढूह की भांति दिख रही है। Seeing Ayodhya in front of him,
Bharat spoke as follows to the Chiroiter. This well-formed city consisting of scared gardens does not look very cheerful to me. सायंकाल के समय लोग उद्यान में प्रवेश करके वहाँ क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय इन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज कामी जनों से परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। Ayodhya, O Chiroiter, which was thickly crowded with brahmanas given to the sacrificial performance, endowed with good qualities and well versed in the Vedas, as well as with the wealthy men, and was protected by the foremost of royal sages, looked from a distance to be a heap of white clay. Formerly in Ayodhya was heard on all sides a great confused noise of men and women. I do not hear it today. Indeed, gardens which look bright with men running helter skelter on all sides, having ceased sporting in the morning after entering them at dusk and sporting the whole night, appear to me quite different, deserted by gallants. They are weeping as it were today. हे सारथे, यह पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। The city, O Chiroiter, appeared to me a converted into a one woodland, for high-class men are not seen going out or coming here in conveyance or on the back of elephants or horses as before. जो उद्यान पहले मदमत्त एवं आनंद मग्न भ्रमरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी अनुकूल सुविधाओं से संपन्न थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हैं और उनसे उपलक्षित होने के कारण वे उद्यान आनंदहीन प्रतीत होते हैं। The gardens in the city formerly looked excited with joy and enraptured and were extremely favorable for love contact of man. Today I find those very gardens be bereft of joy in every way, with their trees shedding tears in the form of leaves on the alleys and piteously wailing as it were. राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मत वाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। Not even at this hour of sunrise is heard the cry of the deer and birds in root profusely and inarticulately giving forth their sweet and impassional utterance. चंदन और अगरू की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है। I wonder how a pure and delightful breeze, laden with the fragrance of sandalwoods and aloe, scented with the fumes of burnt incense, does not blow today as before.
वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भेरी, मृदंग और वीणा का जो आघातजनिक शब्द होता है वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था। कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। It is not known how has the sound which ever proceeded unstintedly in the past of kettle drums, clay tom-toms, and venas played upon with a drumstick, palms or finger has ceased today. मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपशुकन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। I also perceive unwelcome, portentous and unpleasant omens of every description. My mind is feeling dejected on that score. हे सारथे, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ हैं, तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। The all-round welfare of my near and dear ones is difficult to find, O Curator, for even when there is no ostensible cause for infatuation, my heart is sinking as it were. भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था, वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। Dejected and alarmed, his heart weary and sense extremely perturbed, Bharat speedily entered the city protected by the season of Ikshvaku. पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। देखिए, अयोध्या का द्वार का नाम क्या था? वैजयंत था। यह पुरी का पश्चिम भाग में था। उस वैजयंत द्वार से भरतपुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठाकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। His horse being fatigued, he effected his entry by the western gate known by the name of Vijayanta, greeted with the shout of triumph by the porter who rose to usher him in. He moved on accompanied by them. भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत के ने साथ आए हुए द्वारपालों का सत्कार पूर्वक लौटा दिया और कई राज अश्वपति के थके मादे सारथी से वह इस प्रकार कहा। Sending the porters back with honor, the said Bharat, a season of Raghu, for his part troubled as he was at heart, spoke on the spot to the wearied curator of King Ashwapati as follows. निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया है? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। Why have I been brought to Ayodhya in a hurry without mentioning any cause? O sinless one, my heart is therefore apprehensive of some misfortune, and my composure is vanishing as it were.
हे सारथी, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। I observe at this moment, O Chiroiter, all those indications that have been heard of by me in the past as pointing to the demise of kings. मैं देखता हूँ गृहस्थ के घरों में झाड़ू नहीं लगी हैं, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं। इनकी किवाड़ें खुली हैं, इन घरों में बलि वैश्वदेव कर्म नहीं हो रहा है, ये धूप की सुगंध से वंचित हैं। इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे गृह प्रभाहीन उदास दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। I believe the dwellings of householders unswept, dirty colored, shorn of splendor in every way and with open doors. देव मंदिर फूलों से सजे नहीं हैं, इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं, ये मनुष्य से सुने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है, यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहा है, फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तुएं नहीं शोभित हो रही हैं। यह पहले के समान बनिए जो आज नहीं दिखाई देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा चैत्य देव वृक्षों पर जिनका निवास है, वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुष का मुख मलिन है, उनकी आँखों में आंसू भरे हैं और वे सब के सब दीन चिंतित दुर्बल तथा उत्कंठित हैं। I find that no oblations have been offered in them to the various creatures, that they are devoid of order coming from the burning of incense and breath of fortune, that members of the household have not been fed in them for many days past, and their inmates look pale. Temples which are no longer adorned with garlands hanging on the gates, whose country yards have not been swept for the last so many days, and which are devoid of man, do not look charming now as before. Images of gods as well as sacrificial hells have been deserted. Sellable goods such as flowers and garlands do not figure prominently as before in flower marts. Today, merchants too in the city, whose hearts are seized with fear due to anxiety and who feel dispirited because of their business having been brought to a standstill, do not appear as happy as they looked before. Neighbors and beasts in temples and other places of worship are distressed. Again I behold the people in the city, including men and women, in soiled attire, miserable, worried, emaciated, and sorrowful, with eyes full of tears. सारथी के से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी राजमहल में गए. Receiving those unwelcome indications in Ayodhya and having spoken to Sri Chiroiter as above, Bharat drove to the royal palace, afflicted in mind.
जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे पर घर और सड़क के आज सुनी दिखाई देती थी तथा दरवाज़ों की किवाड़ें धूली भूसर हो रही थी। उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः निमग्न हो गए। He was filled to the brim with sorrow to see that city which had shone at one time like Amravati, the capital of Indra in the paradise, with its crossroads, house and streets desolate, and its doors and bolts sullen with dust. उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया। उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। Beholding things distasteful to the mind, things which had never come to pass in this city before, the high-souled Bharat became cheerless and entered his father's apartment, distressed in mind, his head hung down. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 1सप्ततितमः सर्गः। Thus ends Canto 71 in the Ayodhyakand of glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pate Har Har Mahadev Har. Om Namo Ramchandrai Namah. श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाराज।